दोस्तों मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 18 साल की है। मैं अपने सामने अपनी मम्मी की चाचा जी के साथ शादी की कहानी पेश कर रहा हूँ। मेरी विधवा मम्मी का पुनर्विवाह उनकी उम्र में 6 साल छोटे मेरे चाचा के साथ हो जाता है। मेरे घर में मेरी विधवा मम्मी, मेरी एक छोटी बहन और चाचा जी रहते हैं। मेरी मम्मी का नाम सुमन है। उनकी उम्र 36 साल की है और चाचा की उम्र 31 साल की है। वही मेरी छोटी बहन अभी 15 साल की है और चाचा इंदौर में सरकारी नौकरी करते हैं। एक बार की बात है, जब मेरे पापा बाहर से आ रहे थे तो उन्होंने थोड़ा ड्रिंक ले रखी थी। उसी समय उनका रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। हमारे परिवार का सहारा पापा ही थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं थे। इसका सीधा असर मम्मी पर पड़ रहा था। पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत उदास रहने लगी थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल से ज़्यादा गुजर गया। फिर घर में चाचा की शादी की बात चलने लगी कि उनकी उम्र हो रही है। दादा दादी चाचा की शादी मम्मी से करवाने की सोचने लगे तो दादाजी ने चाचा को इस बारे में बात करते हुए समझाया। देख बेटा, लड़की देखने में समय लगता है और आज का माहौल को तू जानता ही है कि आज का जो जमाना कितना खराब है। सुमन बहुत अच्छे परिवार से है, क्यों ना तू उसी से शादी कर ले। चाचा बोले, नहीं पिताजी, वह मेरी भाभी है। यह बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। उसके बच्चे भी इतने बड़े हैं, वो भी इस बात से खुश नहीं होंगे। आपने यह क्या बात कर दी है। दादाजी बोले, बेटा मैं सही कह रहा हूँ। क्या हो गया, अगर वह विधवा है तो क्या उससे दोबारा जिंदगी जीने का हक नहीं है। वह भी इंसान है और इतने दिनों से हमारे घर का ख्याल रख रही है, तुम सबका ठीक से ध्यान रख रही है। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू सुमन से शादी कर ले। हाँ कर दे। चाचा से बहुत देर तक बातचीत करने के बाद चाचा जी ने बोला कि ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ा समय दीजिए और इसके साथ मैं भाभी से भी इस बारे में बात करूँगा। दादाजी बोले, ठीक है बेटा, अच्छे से सोचना। इसके बाद चाचा वहाँ से चले गए। दादाजी के इशारे पर दादी यह बात मम्मी को समझाने के लिए गई। दादी बोली, सुमन बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। मम्मी बोली, जी मम्मी जी कहिए, क्या बात करनी है। दादी बोली, बेटा तुझे तो पता है कि घर में कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। इसलिए तेरे ससुर और मैंने निर्णय लिया है कि तू मेरे छोटे बेटे सुरेंद्र से। मम्मी ने दादी की बात काटते हुए कहा, माँ जी मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मेरे बारे में इतना सोचने के लिए अच्छी बात है, पर अब मैं दोबारा शादी करने का नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि ना तो मेरी उम्र रह गई और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। दादी बोली, बेटा उम्र हो गई है तो क्या हो गया, तुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं गई है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि घर में अच्छी बहू आए, और इस घर में तेरे से अच्छी बहू कौन हो सकती है। सुरेंद्र एक अच्छा लड़का है और उसकी सरकारी नौकरी भी है। मम्मी कुछ सोचने लगी। चाचा सरकारी स्कूल में टीचर हैं। दादी बोली, देख बेटा मान जा, तुम दोनों की खुशियों के लिए ही मैं कह रही हूँ। मम्मी सोचते हुए बोली, ठीक है माँ जी, आप सुरेंद्र से ही इस बारे में बात कर लीजिए। दादी बोली, हाँ वो पहले से ही तेरी ससुर जी ने सुरेंद्र से बात कर ली है, बस तुम दोनों आपस में बात कर लेना। थोड़ी देर बाद चाचा मम्मी के रूम में आए। उस समय मैं मम्मी के रूम में सोया हुआ था। वह दोनों आपस में बात करने लगे। चाचा बोले, देखिए पिताजी मेरे पास आए थे और वह मेरी शादी आपसे करने के लिए कह रहे थे। मम्मी भी बोली, हाँ माँ जी भी मेरे पास यही बात करने के लिए आई थी। तो चाचा बोले, देखिए अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मम्मी बोली, अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर चाचा बोले, ठीक है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मम्मी बोली, एक बार फिर से सोच लो। तो चाचा बोले, हाँ मैंने सब सोच लिया है। फिर उसी दिन शाम के समय चाचा और मम्मी ने हम तीनों भाई बहनों को एक साथ बुलाया और हमसे भी इस बारे में बात की। चाचा ने हम सभी को पूरी बात बताई और पूछा कि तुम लोगों को तो इस शादी से कोई एतराज नहीं। हम तीनों ने भी समझदारी के साथ उन्हें कह दिया कि हमको किसी तरह कोई एतराज नहीं है। सच बताऊं तो दोस्तों, हम भी चाह रहे थे कि मेरी मम्मी उदास ना रहे। फिर सबके सामने इस बात की रजामंदी हुई और करीब एक माह बाद 10 तारीख को उन दोनों की शादी होना तय हो गई। दोनों की रजामंदी से निर्णय लिया गया कि मंदिर में ही शादी होगी, मगर इससे पहले उनकी कोर्ट में शादी हो गई। शादी की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलते ही हम सब मंदिर में गए। उधर हम तीनों भाई बहन, मेरे नाना नानी, दादा दादी सब आए थे। पंडित जी ने ईश्वर को साक्षी मानकर मंत्र पढ़े और शादी हो गई। इस सब के बाद पंडित जी बोले, यह विवाह संपन्न हुआ। सभी ने तालियां बजाई। फिर पंडित जी ने चाचा से कहा, बेटा तुमने यह शादी करके उसे एक नई जिंदगी दी है और एक नेक काम किया है। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे।
मेरे नाना नानी ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने चाचा जी से कहा, सुरेंद्र बेटा, सच में तुमने हमारी बेटी से शादी करके बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर चाचा जी ने नाना नानी से कहा, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? यह कोई एहसान नहीं बल्कि मेरा फर्ज था। शादी होने के बाद हम सब लोग मंदिर से घर आ गए। लगभग रात के 9 बजे सब लोगों ने खाना खाया और बात करने लगे। इस तरह से हमारा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।